नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में, जहां पर हम बृहस्पति की महादशा के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम दो वीडियो में प्रथम भाव और दूसरे भाव तक बृहस्पति महादशा की चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे भाव की। तीसरे भाव में अगर लगन कुंडली में आपके बृहस्पति स्थित हैं तो महादशा आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। तीसरे भाव में बृहस्पति है तो वास्तव में आप अपने ज्ञान के बल पे, आप अपनी क्षमताओं के बल पे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं उन चुनौतियों से निपटने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला होगा। अब क्योंकि बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं और भाग्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अब आप अपने प्रयासों के माध्यम से अपनी लाइफ में भाग्य को जोड़ेंगे। हालांकि बृहस्पति भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा भाग्य का सपोर्ट दिलाएंगे, लेकिन आपके प्रयास कहाँ तक हैं किसी भी काम को करने को लेकर। इसके साथ साथ आप नया कोई जोखिम लेंगे और हर कार्य में लगभग आप पहल करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको ये लगने लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है या आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। बृहस्पति तीसरे भाव में है तो ऐसा बृहस्पति वास्तव में बहुत ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क की बजाय ज़्यादातर आपको बौद्धिक क्षमता के द्वारा ज़्यादातर कार्यों को करने के लिए प्रेरित करेगा। तीसरे भाव का बृहस्पति वास्तव में आपको ये सोचने समझने के लिए मजबूर करेगा कि आप किस हद तक जा सकते हैं जीवन में, कितना अच्छे से आप अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको आपके कैरियर में कुछ बड़े बदलाव करने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसा बृहस्पति बिजनेस वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आपको महादशा आ जाती है तो भी बृहस्पति आपका काफ़ी ज़्यादा साथ देंगे। अब डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में बृहस्पति कौन कौन से भावों के स्वामी हैं, क्योंकि तीसरे भाव का बृहस्पति आपके कम्युनिकेशन को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। इसके साथ साथ आपके भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से काफ़ी अच्छी बनेगी और उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। बृहस्पति मेनली हमारे घर परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दिखाते हैं, या हमारी उम्र से जो बड़े लोग हैं उनको दिखाते हैं। तो अगर आपकी बृहस्पति की महादशा स्टार्ट हो चुकी है, आप भले किसी भी एज में हैं, अगर आपके परिवार में आपके जो बुजुर्ग सदस्य हैं वो अगर जीवित हैं तो उनका आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके गुरुजनों के साथ आपको अच्छे संबंध रखना बहुत जरूरी है और उनका आशीर्वाद भी लेना जरूरी है। बृहस्पति की महादशा के दौरान आप जीवन में बहुत सारा ट्रेवल करेंगे। वो ट्रेवल आपका उच्च शिक्षा को लेकर हो सकता है या अपने किसी स्पेशल पर्पज को लेकर हो सकता है। मेनली इस दशा के दौरान आप ये देखेंगे कि आपके करियर में बड़े बदलाव आना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा चीज़, बृहस्पति से पहले आप राहु दशा को भोग कर आए हुए होते हैं। अब वो तो प्लेसमेंट के ऊपर भी मैटर करता है कि राहु की प्लेसमेंट कैसी है, और जुपिटर अगर तीसरे घर में है तो वो जो एबिलिटी राहु ने आपको दी है कुछ हद तक आप उसका उपयोग बृहस्पति की महादशा में भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में हमने ये देखा है कि राहु की दिशा में जो कुछ आप अचीव करते हैं उसको आप लास्ट तक खो भी देते हैं। सब कुछ आपके पास नहीं रहता, लेकिन कुछ हद तक आप में रिस्क लेने की क्षमता, आप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब बृहस्पति महादशा आने पर शुरुआत में रिजल्ट बहुत ही स्लो रह सकते हैं। ये आपको थोड़ा परेशान अवश्य करेगा, लेकिन इससे आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बृहस्पति तीसरे भाव में है तो ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको नई चीज़ों को सीखने के लिए, अपना एफर्ट लगाने के लिए प्रयत्न करवाएगा। इसके साथ साथ आप एजुकेशनल फील्ड में अगर हैं, चाहे आप कोई अच्छे कवि हैं, चाहे आप कोई अच्छे लेखक हैं या किसी भी प्रकार का अन्य ऐसा काम कर रहे हैं, तो ऐसे में बृहस्पति आपका सहयोग करेंगे। आप किसी भी प्रकार का ऐसा काम जहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं या आप कोई स्पिरिचुअल एडवाइस दे रहे हैं, कोई पूजा पाठ से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इन मामलों में बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा भाग्य लाकर देंगे। अब क्योंकि बृहस्पति संतान का भी कारक है, अगर बृहस्पति आपके पंचम भाव से संबंधित है कुंडली में या आपके नवम भाव से संबंध रख रहे हैं, तो ऐसे में आपका भाग्य काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा और संतान के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। मेनली बृहस्पति जो है शुभता प्रदान करते हैं। ऐसे में बृहस्पति का संबंध और कौन कौन से ग्रहों से बन रहा है वो आपको देखना है, क्योंकि बृहस्पति 7वें भाव, 9वें भाव और 11वें भाव को अपनी दृष्टियों से एस्पेक्ट करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना है कि बृहस्पति इन भावों को जब एस्पेक्ट कर रहे हैं वहां पर कोई अन्य ग्रह बैठे हैं या नहीं। जो भी ग्रह इन आपके 7वें भाव, 9वें भाव और आपके 11वें भाव में बैठे हैं, उन ग्रहों से संबंधित कुछ अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा वास्तव में आपको जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का टारगेट हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर कोई टारगेट हो, चाहे आपको फाइनेंशियल फील्ड में कोई टारगेट अचीव करना है,
या आपको अपने बल पे सेल्फ डिपेंड होना है लाइफ में, तो ये सब अचीव करने में बृहस्पति आपकी मदद करने वाले हैं। अब बृहस्पति के केस में ज़्यादातर इस बात की संभावना बनती है कि आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करेगा। आप थोड़े फूडी हो जाते हैं, ज़्यादा खाना पीना पसंद करते हैं और कभी कभी आप मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी लेकर जाएगा। अब डिपेंड करता है कि बृहस्पति की महादशा आपको आती कौन से एज पीरियड में है। अगर ये दशा आपको शुरुआत में आ जाती है, थोड़ा अर्ली एज में आ जाती है, ऐसे में आप अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे, आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीख सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने बृहस्पति की महादशा में प्राप्त किया है अपने जीवन में, उसको आप लंबे समय तक अपने पास स्थायी रूप से रख सकेंगे, चाहे वो ज्ञान हो सकता है या कोई अन्य वस्तु हो सकती है। इसके साथ साथ आपके नेटवर्क में बड़े बदलाव होंगे, आपको आपके वरिष्ठ लोगों से समर्थन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रमोशन वगैरह होगा, आपको धन के नए स्रोत मिल सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ विदेश यात्रा के भी चांसेस बन जाते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा क्या बृहस्पति का संबंध 12वें भाव से है या बृहस्पति का संबंध 7वें भाव से, यानी बृहस्पति इन भावों के स्वामी होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर बृहस्पति 9वें भाव के भी स्वामी है तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए विदेश यात्रा के चांसेस लेकर आ सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको आपका विवाह होने के संकेत मिलेंगे। इसके साथ साथ वैवाहिक जीवन आपका काफ़ी ज़्यादा सुखमय रहेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा है, कोई अन्य आपको दिक्कत चल रही है वैवाहिक जीवन को लेकर, तो वहाँ पर एक अच्छी स्थिति को आप देखेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको हर प्रकार के कामों को हैंडल करने की अच्छी क्षमता प्रोवाइड करेंगे और आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस को भरेंगे। ऐसे में आपके लिए हर काम करना लगभग आसान हो जाएगा। लेकिन देखिए, बृहस्पति उस प्रकार से रिजल्ट नहीं देते कभी भी जैसा कि राहु देते हैं। तो सब कुछ सडनली तो नहीं होने वाला आपकी लाइफ में, आपको चीज़ों के लिए फिर भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। पर आप अपनी खुद की एबिलिटी को जितना इस्तेमाल कर सकेंगे, जितना अच्छे से आप कंसंट्रेट कर सकेंगे कामों पर, उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलना तय हो जाएगा। अब देखिए, बृहस्पति नॉर्मली अगर देखा जाए तो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी बनते हैं और बृहस्पति में आपका जो दृष्टिकोण होगा जीवन के प्रति वो काफ़ी सकारात्मक होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से आपके रास्ते में कोई भी आता है, चाहे वो आपका फ्रेंड है, चाहे वो आपका दुश्मन है या कोई भी अन्य व्यक्ति जिसके साथ आपका लगाव होता है, आपका कोई फ्रेंड बनता है या आपका नेटवर्क विस्तार होता है, आपके साथ नए लोग जुड़ते हैं, उनके साथ आप हमेशा एक पॉजिटिव रिलेशनशिप स्थापित करने को देखेंगे और ये बृहस्पति इसमें आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आप अपनी एबिलिटी को समझ पाएंगे, अपनी क्षमता को समझ पाएंगे और उसका प्रयोग आपको कहाँ करना है, कौन से क्षेत्र में करना है, आपको वास्तव में क्या चीज़ें आती हैं, आपको कितना नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में, ये आप अच्छे से समझ पाएंगे बृहस्पति की दशा में। अब दूसरी बात, बृहस्पति की दशा में आपके लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा संभव हो जाएगा कि आप जो भी चीज़ें सीखेंगे उसमें आप ज्ञान को बहुत जल्दी ग्रहण कर सकेंगे या उन चीज़ों को बहुत जल्दी सीख सकेंगे और जो कुछ भी आपने सीखा है, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, अचीव किया है, उसके माध्यम से आप दूसरों को भी प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे, यानी अपना ज्ञान दूसरों के मध्य बांटेंगे। तो ऐसा बृहस्पति आपको एक अच्छा लेखक बनाने के साथ साथ एक अच्छा स्पीकर बना सकता है। आप किसी भी विषय पर जब बोलने लगेंगे तो आप लंबे समय तक अपना भाषण दे सकते हैं। ऐसा बृहस्पति जीवन साथी की मदद से आपको जीवन में काफ़ी आगे लेकर जाएगा। ऐसा बृहस्पति पार्टनरशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा मौके लेकर आता है आपके जीवन में। तो बृहस्पति बिजनेस करने के लिए, चाहे स्टडी पर्पज़ के लिए, चाहे घरेलू कार्यों के लिए, किसी भी प्रकार का अन्य आपका कोई काम है ऐसा जिसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति की मदद चाहिए या दूसरे व्यक्ति की गाइडेंस चाहिए, वो आपको मिलेगी। बृहस्पति में आप अक्सर ज्योतिष सीखना या आप अपनी पढ़ाई के मामले में कुछ बड़ी रिस्क लेना स्टार्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि तीसरे भाव का बृहस्पति है और अगर बृहस्पति की महादशा है तो जातक कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में दाखिला लेता है पढ़ाई करने के लिए और ज़्यादातर ऐसे लोग जो होते हैं उच्च शिक्षा की तरफ जाते हैं। अक्सर वो विदेश यात्रा करते हैं, विदेश में अच्छे से सेटल भी हो जाते हैं और वहीं स्टडी करते हैं। तो बृहस्पति की महादशा में हो सकता है रिजल्ट थोड़े ज़रूर स्लो हो सकते हैं, पर आपको जो मुकाम मिलेगा वास्तव में आपको आपका लक्ष्य जरूर मिलेगा। बृहस्पति अगर अग्नि तत्व राशियों में तीसरे भाव में है तो बृहस्पति ज़्यादा अच्छा फील करेंगे यहाँ पर और फिर हो सकता है कि रिजल्ट मिलने में आपको थोड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। अगर बृहस्पति छठे, 8वें या फिर 12वें भाव से संबंध रख रहे हैं तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए कुछ हद तक चुनौतियाँ भी जरूर लेकर आएगा।
लेकिन अक्सर ऐसा बृहस्पति अगर 12वें भाव से संबंध रख रहा हो, यानी 12वें भाव का स्वामी हो, या 12वें भाव के स्वामी के साथ बृहस्पति का दृष्टि संबंध हो या युति हो, तो ऐसा बृहस्पति विदेश यात्रा करने के लिए और विदेश में सेटल होने के लिए आपको पर्याप्त लाभ देगा।